हाय गाइस, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज लुसेंट नंबर 1 पेज नंबर 1 चल रहा, क्लास नंबर 1 है। देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत मतलब क्या क्या चीज़ से जानकारी मिलता है, ये हम बारे में देखेंगे। मतलब प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत में मतलब क्या क्या चीज़ से उसमें जानकारी मिलता है, ये देखेंगे। पहले है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का आवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। मतलब प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत इन चारों से मिलता है। मतलब धर्म ग्रंथ मतलब धर्म से भी मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब इतिहास ग्रंथ से मिलता है, और विदेशियों का विवरण मतलब विदेशी भी इसका मतलब बारे में बताया, और पुरातात्विक संबंधी मतलब कुछ साक्ष्य भी मिला था, वही के बारे में बताया गया था। आप पूछ रहा है सब प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। जिसकी संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 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 अब आते हैं यहाँ वेद। वेद कितना? 4 है। वेद कितना है? 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेद को मिला देता है, इसे कहते हैं संहिता, वेद संहिता। इन चारों को मिला देता है तो क्या कहते हैं? वेद संहिता। कौन कौन को? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अथर्ववेद को निकाल देगा, डायरेक्ट कहेगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेद को क्या कहते हैं? त्रिवेद। त्रिवेद। अब आते ऋग्वेद। अब क्या आते? ऋग्वेद में जो बताएंगे वही याद करना। कोई बाकी बात तो खाता है तो सब चीज़, लेकिन खाने वाला एक होता है दूध, किशमिश, छुहारा, काजू, उससे मतलब ग्लोबल मिलता है। ऐसी तो सब चीज़ खाता है, वही रंग इसमें भी है। ऐसी पढ़ने के लिए तो सब मिलेगा, लेकिन अच्छा चीज़ पढ़ लेगा ना तो उससे कि सब चीज़ मतलब एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। और सूक्त कितना है? 1028। सूक्त कितना है? 1028। और ऋचाएँ कितना है? 10,462। ऋचाएँ कितना है? 10,462। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है। आप ऋग्वेद में क्या मंडल था? 10 गो। अब कहेगा तीसरा मंडल कौन लिखा है? तब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में केमा मंडल? तीसरा मंडल में किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जो कि गायत्री मंत्र है। मतलब तीसरा मंडल में किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। तीसरा मंडल में किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। मंत्र गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल में गायत्री में 3 है, गायत्री, इसलिए तीसरा मंडल गायत्री। पूछेगा गायत्री कौन मंडल में है? तो तीसरा मंडल में। या सूर्य देवता सावित्री कौन मंडल में? तीसरा मंडल में। कहे सावित्री। 3 गो अक्षर मारा, 3 गो अक्षर मारा। ठीक है। अब आते 9वां मंडल। 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख है। मतलब तीसरा मंडल में सूर्य का, गायत्री मंत्र। देखो तीसरा मंडल में याद रखना है सूर्य, सावित्री, गायत्री। सूर्य, सावित्री, गायत्री। सूर्य, सावित्री, गायत्री। ये सब कितना मंडल में? तीसरा मंडल में। तो यही 9वां मंडल में कहेगा तो सोम देवता। 9वां मंडल में कहेगा तो सोम देवता। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। मतलब 8वां मंडल है। 8वां मंडल उसको हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित। वही हाथ से लिखा है, तो हम सब हाथ से लिखते तो हैंड राइटिंग कहते हैं। ये हाथ से लिखा 8वां मंडल को तो खील कहा। क्या कहा है? खील का 8वां मंडल को। ठीक है। आते तीसरा मंडल गायत्री मंत्र
देवता सूर्य, नंबा मंडल, सोम देवता, 8वां मंडल, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बड़ा कौन मंडल है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बड़ा कौन मंडल है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बड़ा कौन मंडल है? 10वां मंडल है। जो नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तभी बता देते हैं। देखो, पुरुष सूक्त किसको कहता है? पुरुष सूक्त 4 भागों में बांटा गया था। कितना भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितना भागों में बांटा गया था? पुरुष सूक्त 4 भागों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। ब्राह्मण का था उस समय को मतलब पढ़ने वाला, मतलब जो पढ़ा लिखा था उसको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो मारने वाला जो मारता था, मतलब अभी सेना है, भारतीय सेना है, मतलब रक्षा करने वाला उसे क्षत्रिय। वैश्य मतलब जो मोदी उदी दुकान उकान खोलता है। हाँ, शूद्र किसान को कहा जाता है। पुरुष सूक्त मतलब ब्रह्मा के मुख से जो निकला हुआ है ब्राह्मण, अगर भुजाओं से निकला हुआ है क्षत्रिय, जांघाओं से निकला हुआ है वैश्य, चरणों से निकला हुआ है शूद्र। ठीक है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों की विशेषता में विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त औधन्य, हाँ इम्पोर्टेंट है, मतलब गाय के लिए एक शब्द ऋग्वेद में आया था, वो है औधन्य। क्या है? औधन्य। गाय के लिए एगो आया था, ऋग्वेद में शब्द आया था, वो है औधन्य। औधन्य का अर्थ है गायों का ना मारने वाला। औधन्य का अर्थ है गायों का नहीं मारने वाला। औधन्य का अर्थ है गायों का नहीं मारने वाला। आप पूछेगा गाय का इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो क्या कहेंगे? औधन्य। या पूछेगा औधन्य का अर्थ क्या होता है? गायों का न मारने वाला। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं। ऐसी भी आगू ने पढ़ा था कि ब्रह्मा का उल्लेख मिला है, मुख से निकला है ब्राह्मण, भुजा से निकला क्षत्रिय, जांघाओं से निकला है वैश्य, व चरणों से उत्पन्न हुआ शूद्र। इसलिए ब्रह्मा का उल्लेख मिला है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिला है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ सकते हैं, ये सब से कुछ नहीं आता। अब यहाँ आते हैं। ऋग्वेद में ये इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र है। मतलब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र, अग्नि के लिए 200 मंत्र, अग्नि के लिए 200 मंत्र, अग्नि के लिए 200 मंत्र, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। ऐसे समझ नहीं आता है। इंद्र और अग्नि में सबसे मतलब महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र है। इंद्र तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा 250, अग्नि के लिए कम 200। प्राचीन इतिहास में सबसे साधारण रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब ऋग्वेद के बाद और को मतलब इम्पोर्टेंट आता है तो शतपथ ब्राह्मण आता है। शतपथ ब्राह्मण आता है। अब आते यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि की चर्चा है। यजुर्वेद में बलि की चर्चा है। इसमें पढ़ने वाले, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अध्वर्यु कहा जाता है।
ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहा जाता था? होत्री। लेकिन यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता? अध्वर्यु। अध्वर्यु। इसमें बलि की चर्चा है, मतलब बलि काटना अपना चर्चा है। यजुर्वेद के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है बलि का। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। यह यजुर्वेद ऐसा है कि जो गद पद दोनों में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद पद दोनों में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद पद दोनों है, गद पद दोनों है, गद पद दोनों है, गद पद दोनों है। कौन वेद में? यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। अब आते सामवेद। सामवेद, सामवेद मतलब सामवेद है गाना गाने वाला, मतलब गाना मतलब गायकों के लिए जाना जाता है। गाने मतलब गाना के लिए, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछेगा कौन वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे दोस्त? सामवेद। पूछेगा कौन वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्या बोलेंगे दोस्त? सामवेद। पूछेंगे कौन वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे दोस्त? सामवेद। लेकिन सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। अब आते शुरू से। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को उदात्त, सामवेद को पढ़ने यजुर्वेद को पढ़ने वाले अध्वर्यु, लेकिन सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद है जादू टोना, वशीकरण, प्यार करना, लव करना, मारना, उसको बेहोश करना, सब किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। मतलब इसमें भूत बेताल से संबंधित है। इसमें टोटल एकदम जितना भी दुख कष्ट जितना भी वशीकरण है सब है इसी में है। भूत बेताल है अथर्ववेद में है सब। कितना अथर्ववेद में? इसमें पद है 6000 पद है। वो सोचो 6000 पद है, कितना चीज़। जैसे यहाँ रोग निवारण, समन्वय, विवाह, मार्गों का वाहन, सब चीज़ मतलब जितना भी ओटका टोटका जितना भी है सब है अथर्ववेद में। अब इसमें मंत्र कितना है? 731। अथर्ववेद में मंत्र कितना है? 731। अथर्ववेद में मंत्र कितना है? 731। अथर्ववेद में मंत्र कितना है? 731। और पद कितना? 6000। इसको पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है ये बताओ तो कमेंट में बताया ना तो ऐसे लोग बता देते हैं। काहे के लिए हम भी बहुत वीडियो देखते हैं ना, तो कमेंटवा के चलती हल्कावा क्वेश्चन मत छोड़ देता था और कहता था कि कमेंट करो कि पैसा बनेगा उसको। अरे बताओ, सब बता दो। वो तो जाने या न जाने, जानेगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानेगा तो सीख जाएगा। हाँ, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहता था ब्रह्मा पढ़ा अथर्ववेद को। ठीक है, अब शुरू एक बार तो रिवीजन कर दें। बोलो हाँ, कर देते हैं आप। ऋग्वेद में कितना मंडल था? 10 मंडल। सूक्त कितना था? 1028 था। ऋचाएँ कितना था? 10,462 था। उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। उसमें तीसरा मंडल में क्या है? किसका मंत्र उपयोग था? गायत्री मंत्र। उसके बाद सूर्य देवता। वही 9वां मंडल सोम देवता। अब 8वां मंडल तो हाथ से लिखा था ना, हाथ से लिखा था तो उसे खील कहा जाता था। 8वां मंडल को हाथ से लिखा था तो उसे क्या कहा जाता था? खील कहा जाता था ना। हाँ, उसके बाद देखो आते यजुर्वेद को पढ़ने वाला को क्या कहता था? अध्वर्यु कहा जाता था। उसमें बलिदान की चर्चा है, मतलब बलि की पाठा वाठा कटता है, अभी उसी बलि की चर्चा था, है ना। वो गद पद दोनों में है। पहले काटने वाला सबसे कुकर्म होता है, इसलिए गद पद दोनों में डाल दिया उसको। उसके बाद आते हैं सामवेद।
सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और एक उसके बाद आता है अथर्ववेद। जितना भी शादी विवाह लव टोटक जादू टोना जितना भी सब अथर्ववेद में आएगा। इसमें कितना मंत्र था? 731 था। पद कितना था? 6000 पद था। 6000 पद था न। इसको पढ़ता था कौन? ब्रह्मा। हाँ वो ने संहिता कितना वेद को कहा जाता था? चारों वेद को कहा जाता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद को कहा जाता था संहिता। लेकिन 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेद को त्रिवेद कहा जाता था। जब चारों वेद दे देगा तो हो जाएगा संहिता। और जब 3 गो वेद देगा, एगो अथर्ववेद निकाल देगा तो हो जाएगा त्रिवेद। जब अच्छा लगे ना तो सही में दिल से लाइक करना, ऐसे तो नहीं करना। काहे के लिए हम ऐसी मेहनत नहीं किए तो काहे हम कुछ कहेंगे। सबके लिए नहीं कहेंगे तुम बेल आइकन दबा दो। हमारे इशारा पर आप चल देते हैं। हमारे इशारे पर नहीं चलते हैं, जो कि आपको हमें ज़बरदस्ती एकदम कहेंगे तुम दबाइए दो। इसलिए अच्छा लगेगा तो दबाना, न तो नहीं। तब न हमको भी मालूम चलेगा कि आप हमको लाइक के बाद सब्सक्राइबे पर हमको पता चलेगा कौन वीडियो अच्छा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक कल लेकर आएंगे। बाय।